प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मुहूर्त ज्योतिष पर मैं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो पर हम आपसे चर्चा करेंगे, नौकरी सरकारी हो या प्राइवेट, नौकरी कब लगेगी। हम उदाहरण कुंडली के साथ मैं महर्षि पराशर के विंशोत्तरी दशा को आधार बना करके ज्योतिषीय आधार पर इसका निर्धारण कैसे करें, किस वर्ष में किस समय पर नौकरी लगेगी, पर मैं विषय क्रम में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, या कि हमसे किसी भी किस्म का ज्योतिषी परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो सबसे पहले यह देखना पड़ेगा कि जातक के नौकरी के योग है कि नहीं है। आइए मैं विंशोत्तरी दशा का आधार बनाकर के मैं आपसे चर्चा करूं तो सरकारी नौकरी कब लगेगी समझने का प्रयास करते हैं। तो आपको यह देखना होगा कि आपके जन्म पत्रिका के दशम भाव पर कौन सा अंक लिखा हुआ है, कौन सी राशि बनी हुई है, दशम भाव पर कौन से ग्रह स्थित हैं। आपकी जन्म पत्रिका मेष लग्न से मीन लग्न के बीच किसी भी लग्न की हो सकती है। सिद्धांत यही रहेगा। मेष लग्न की जन्म कुंडली है और दशम भाव पर 10 नंबर लिखा हुआ है, मकर राशि बनी हुई है। आपकी जन्म कुंडली में, आपकी जन्म पत्रिका में हो सकता है कि इस दशम भाव पर 10 अंक ना लिखा हो, 1 भी लिखा हो सकता है, 2 भी लिखा हो सकता है, 1 से लेकर के 12 अंक के बीच में कोई ना कोई अंक लिखा होगा। मेष से लेकर के मीन राशि तक दशम भाव में कोई ना कोई राशि बनी होगी, और हो सकता है कि दशम भाव में कोई ग्रह भी स्थित हो, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई ग्रह ना हो। तो इस मेष लग्न की जन्म पत्रिका पर दशम भाव पर 10 नंबर लिखा हुआ है, मकर राशि बनी हुई है, और मकर राशि के स्वामी जो है शनिदेव हैं। तो आपको देखना है कि आप जिस पत्रिका का अन्वेषण कर रहे हैं, जिस पत्रिका का विश्लेषण कर रहे हैं, उसके दशम भाव पर कौन सी राशि बनी है और उसका स्वामी कौन है। जिन लोगों को ज्योतिष का ज्ञान है उनके लिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो लोग बिल्कुल पहली बार ज्योतिष का वीडियो देख रहे हैं या कि ज्योतिष का बेसिक ज्ञान नहीं है जिन लोगों को, वो कैसे पता करें कि हमारी जन्म पत्रिका के दशम भाव में कौन सी राशि बनी है और उसका स्वामी ग्रह कौन है। तो आपके सामान्य जानकारी के लिए, सामान्य ज्ञान के लिए मैं आपको बताता चलूं इस चार्ट के माध्यम से, अगर आपके जन्म पत्रिका में दशम भाव पर या कि जन्म कुंडली के 12 भाव में कहीं पर अगर ये अंक लिखे हैं, मैं जिन अंकों की बात कर रहा हूं, तो ये समझ के चलना कि ये राशियां होंगी और इनके स्वामी ग्रह ये होंगे। तो अगर आपकी जन्म पत्रिका के दशम भाव पर या किसी भाव पर 1 नंबर लिखा है, यानी मेष राशि बनी है, 8 नंबर लिखा है यानी वृश्चिक राशि बनी है। 1 नंबर और 8 नंबर मेष राशि और वृश्चिक राशि के जो स्वामी हैं वो मंगल हैं। अगर आपके जन्म पत्रिका के किसी भाव पर, दशम भाव पर 2 नंबर लिखा है या कि 7 नंबर लिखा है, 2 नंबर का मतलब वृषभ राशि और 7 नंबर का मतलब कि तुला राशि। आपके दशम भाव पर 2 नंबर लिखा है तो वृषभ राशि बनी है, और 7 नंबर लिखा है तो तुला राशि बनी है। तो 2 नंबर और 7 नंबर के स्वामी शुक्र हैं। आपकी जन्म पत्रिका के दशम भाव पर 3 नंबर लिखा है, मिथुन राशि बनी है, या कि 6 नंबर लिखा है तो कन्या राशि बनी है। 3 नंबर और 6 नंबर के स्वामी बुध देव हैं। आपकी जन्म पत्रिका में
अगर दसम भाव पर या किसी भाव पर 4 नंबर लिखा है तो 4 नंबर का मतलब कर्क राशि है। 4 नंबर कर्क राशि के स्वामी चंद्रदेव हैं। आपके जन्म पत्रिका के दसम भाव पर 5 नंबर लिखा है। 5 नंबर का मतलब सिंह राशि बनी है और सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव हैं। अगर आपकी जन्म पत्रिका के दशम भाव पर 9 नंबर या 12 नंबर लिखा है तो 9 नंबर का मतलब धनु राशि बनी है। 12 नंबर लिखा है इसका मतलब कि मीन राशि बनी है। तो 9 नंबर धनु राशि, 12 नंबर मीन राशि के स्वामी ग्रह देवगुरु बृहस्पति हैं। अगर आपकी जन्म पत्रिका के दसम भाव पर 10 नंबर लिखा है इसका मतलब है कि मकर राशि बनी है। 11 नंबर लिखा है तो इसका मतलब है कि दसम भाव पर कुंभ राशि बनी है। 10 नंबर और 11 नंबर के स्वामी शनिदेव हैं। तो आप इस चार्ट को देख करके लग्न में, जन्म पत्रिका के दसम भाव में या कि जन्म कुंडली के किसी भी भाव में अगर ये अंक लिखे हुए हैं, मैंने जो आपको बताए हैं, इस चार्ट को देख करके आप आसानी से समझ सकते हैं कि आपके किस भाव में कौन सी राशि बनी है, कौन सा अंक लिखा है, कौन सी राशि बनी है और उस राशि के स्वामी ग्रह कौन है, आप बिल्कुल आसानी से, सहजता से समझ सकेंगे। तो आइए नौकरी कब लगेगी इसके निर्धारण के लिए विषय क्रम में प्रवेश करते हैं। हम इन्हें चार्ट के माध्यम से आपको राशि और ग्रहों के स्वामियों का परिचय दे दिया है। अब नौकरी कब लगेगी, समय निर्धारण की चर्चा करते हैं। आपकी जन्म पत्रिका के जन्म कुंडली के दसम भाव पर जो राशि बनी है, जो राशि का स्वामी है, दसम भाव के स्वामी को दशमेश कहते हैं। जन्म पत्रिका में दशमेश या कि दसम भाव पर जो योग कारक ग्रह बैठे हुए हैं या कि दसम भाव का स्वामी जो दशमेश है उसकी महादशा में दसम भाव में बैठे योग कारक ग्रहों के, मित्र ग्रहों के अंतरदशा में लग्नेश और लाभेश, एकादशेश, नौमेश, खष्ठेश, पंचमेश या मित्र ग्रहों की दशा अंतरदशा में ऐसा हो सकता है कि दशमेश की महादशा चल रही हो और मित्र ग्रहों की, भाग्येश की, लग्नेश की, एकादशेश की, पंचमेश की किसी की अंतरदशा चल रही हो या कि लग्नेश की, योग कारक ग्रहों की, नौमेश की, भाग्येश की, एकादशेश की, खष्ठेश की किसी ग्रह की महादशा चल रही हो और दशमेश की अंतरदशा चल रही हो। तो जो ग्रह अधिक शक्तिशाली होंगे, अधिक बलवान होंगे, उनकी दशा अंतरदशाओं में नौकरी लगने की प्रबल संभावना बनेगी। दशमेश की दशा और दशमेश की अंतरदशा में भी नौकरी लगने की प्रबल संभावना बनती है। तो मैंने जो यह उदाहरण कुंडली आपके सामने रखी, मेष लग्न की जन्म पत्रिका है, दसम भाव पर 10 नंबर लिखा है, मकर राशि बनी है और दसम भाव के स्वामी जो है शनिदेव हैं, जो कि एकादश लाभ भाव पर कुंभ राशि पर अपनी मूल त्रिकोण राशि में स्थित है। आपकी जन्म पत्रिका में हो सकता है कि दसम भाव का में कोई और अंक लिखा हो, दसम भाव का स्वामी शनिदेव के अलावा कोई और भी हो। तो मैंने आपके सामने जो ये चार्ट रखा है, इस चार्ट को देख करके आप ये देख लीजिएगा कि आपके दसम भाव में कौन सी गिनती लिखी है, कौन सा अंक लिखा है और इस चार्ट के अंक के सामने उसकी राशि लिखी है और उस राशि के स्वामी का नाम लिखा हुआ है। तो इसके माध्यम से आप जान जाएंगे कि आपके दसम भाव पर कौन सी राशि बनी है और आपके दसम भाव का स्वामी कौन है, दशमेश कौन है। इस जन्म पत्रिका में उदाहरण कुंडली में दसम भाव पर 10 नंबर लिखा है। तो मैंने इस चार्ट में देखा दसम भाव में जहां पर 10 नंबर लिखा है तो चार्ट में देखा कि 10 नंबर के आगे मकर राशि लिखी है और मकर राशि के आगे देखा तो उसका स्वामी ग्रह शनिदेव लिखा हुआ है। इस तरह से आप इस चार्ट के माध्यम से आपके दसम भाव में कौन सी राशि बनी है
और उस राशि का स्वामी कौन है, दसम भाव का स्वामी कौन है, आप जान सकते हैं। तो आपको जन्म पत्रिका का दसम भाव देखना है। दसम भाव कैरियर का भाव तो है ही है, कर्म क्षेत्र का भाव है, इससे कैरियर का विचार करते हैं। पर नौकरी के लिए जन्म पत्रिका का षष्ठम भाव भी देखना पड़ेगा, छठा भाव भी बलवान होना चाहिए। अगर छठा भाव कमजोर है, कमजोर है, तो ऐसी कंडीशन में नौकरी लगने की संभावना नहीं बनेगी। जन्म कुंडली का यह छठा भाव दसम भाव का भाग्य भाव है। हम जब दसम भाव से गिनेंगे तो यह छठा भाव नौवां भाव कहलाएगा। जैसे गिनकर देखते हैं, दसम भाव से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो दसम भाव से यह नौवां भाव हुआ। इसका महत्व इसलिए भी हो जाता है कि जो आपके कैरियर का भाग्य है, आपके कैरियर को बल मिले, भाग्य का साथ मिले, उसके लिए जन्म पत्रिका का छठा भाव भी बलवान होना चाहिए। तो हमने इस उदाहरण कुंडली के माध्यम से देखा, इस छठे भाव पर कन्या राशि में सूर्य और गुरु की युति है। सूर्य जो इस जन्म पत्रिका के पंचमेश हैं, पंचम भाव के स्वामी है, शिक्षा के स्वामी है, और देव गुरु बृहस्पति जन्म पत्रिका के नवम भाव भाग्य भाव के स्वामी है। पंचमेश नवमेश की युति छठे भाव पर है। भाग्येश देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि दसम भाव पर है। लग्नेश मंगल सप्तम भाव में स्थित होकर के चौथी दृष्टि से मकर राशि को, अपनी उच्च राशि को देख रहे हैं। इस जातक की 24 सितंबर 2021 में रेलवे में नौकरी लगी। जब इस जातक की नौकरी लगी, उस समय पंचमेश पंचम भाव के स्वामी सूर्य की महादशा चल रही थी। पंचमेश सूर्य की महादशा चल रही थी और दशमेश शनि की अंतर्दशा चल रही थी, और भाग्येश देवगुरु बृहस्पति की प्रत्यंतर दशा चल रही। इस तरह से किसी भी विषय वस्तु के समय का निर्धारण करने के लिए उस भाव का जो भावेश है, योग कारक ग्रहों की दशा अंतर्दशा में महर्षि पराशर के विंशोत्तरी दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा का अवलोकन करना चाहिए। नौकरी कब लगेगी, इस उदाहरण कुंडली के माध्यम से समझ चुके होंगे। नौकरी कब लगेगी, इसका निर्धारण कैसे किया जाता है, विंशोत्तरी दशा को आधार बनाकर के मैंने आपसे चर्चा की। अब मैं आपसे लेता हूं विदा, शुभ कामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।